प्रदेश के 12% वोट बैंक को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर योगी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार ब्राह्मणों को निशाना बना रही है ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। तो वहीं उत्तर उपकरणों की खरीद का मुद्दा हो या फिर लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या, आम आदमी पार्टी ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मानो वही सबसे बड़ा विपक्षी दल है। अचानक से सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी और साल 2022 में होने वाले विधान राजनीति, इन्हीं कुछ मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आखिर कैसे ब्राह्मण अचानक से महत्वपूर्ण हो गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक की हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। की सियासत अभी से गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यूपी में खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ समय से यूपी में बढ़ रहे ब्राह्मण की हत्या और कोरोना किट की खरीद में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा लगाया गया, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाया, दलितों की हत्या हो रही है उसका मुद्दा उठाया, कोरोना का घोटाला हो रहा है उसका मुद्दा उठाया। आखिर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए मैंने माननीय सभापति जी को भी पत्र लिख दिया है, सूचना और जानकारी दे दी है। हालांकि इस रवैये से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सिंह के खिलाफ 3 महीनों के अंदर 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राजद्रोह के आरोप में दर्ज केस पर संजय सिंह अपना बयान दर्ज कराने लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल संसद में करीब 11 से 12% ब्राह्मण वोटर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर ब्राह्मण वोट का दबदबा है। इसके अलावा दल इस वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज की तारीख में हकीकत ये है कि ब्राह्मण वोटर्स का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। और जो आरोप आज वो लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी ये बात कही है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठीक बात कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार पर ब्राह्मणों के खिलाफ विपक्ष लगातार अत्याचार का आरोप लगा रहा है। अब इस कड़ी में योगी सरकार के अपने विधायक ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने भी सवाल किया है कि पिछले 3 साल में योगी सरकार के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है और कितने हत्यारे पकड़े गए हैं। जैसे जैसे तो इन दिनों यूपी की सियासत में एक चेहरा दमखम के साथ न सिर्फ अपनी बात रख रहा है, बल्कि यूपी सरकार को तर्क के साथ कटघरे में खड़ा भी कर रहा है। वो है आम चर्चा करेंगे आज हम कि आखिर ब्राह्मण अचानक से इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। सीवी पांडे, पूर्व न्यायाधीश, हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र पांडे, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अभिषेक मिश्रा से होगा। अभिषेक जी, अचानक से ये एक्टिवनेस हम कैसे देखें संजय सिंह की, और ब्राह्मणों के प्रति जो प्यार धीरे धीरे जाग रहा है विपक्षियों में भी हम देख रहे हैं, कैसे, पहले सबसे पहले तो इसे एलॉबरेट करें आप। अर्चिका जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ब्राह्मण्स की अपने आप को एलियनेटेड महसूस कर रही है, आइसोलेटेड महसूस कर रही है, टारगेटेड महसूस कर रही है और विक्टिमाइज महसूस कर रही है। ऐसा हो रहा है, इसका मुद्दा हम लोग लगातार उठा रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से जब मैंने ये घोषणा की थी कि हम भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, जो कि दुनिया के विश्व की सबसे बड़ी होगी, तब भी बहुत बड़ा रिएक्शन आया था। चाहे सारी पार्टियों की तरफ से आया था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। सब पार्टियों ने उसका विरोध किया, सब पार्टियों ने उस पर अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय रखी। आज अगर किसी को ये महसूस हो रहा है तो उसका कोई कारण होगा। सरकार को रादर देन ये कह देने के कि ये लोग गलत बात कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर आज ब्राह्मण क्यों नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण क्यों आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, क्यों टारगेटेड महसूस कर रहा है, क्यों उसको लग रहा है कि सारे उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेकॉइटीज हो रही हैं, सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। ये परसेप्शन किसी भी सरकार के खिलाफ तब बनता है जब थाने पे सुनवाई नहीं होती, जब लेखपाल सुनवाई नहीं करता, जब तहसील में बदतमीजी होती, जब एसडीएम बात नहीं सुनता और जब उसको किसी एक वर्ग विशेष के, जैसे आज माननीय योगी जी की सरकार में जब सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोग, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, सब लोग एक ही कैटेगरी के लोग दिखाई पड़ेंगे आपको। तो जब ऐसे परसेप्शन जाते हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता है और फॉर वैलिड रीजंस कि ये टारगेट किया जा रहा है हमको। जब सरकार में
एक एसओ किसी एक जिले में जनेऊ निकाल करके ब्राह्मणों का जूते से रौंदेगा और रात भर मारेगा लोगों को, एक परिवार के 9 लोगों को, और ये इस नाम पे मारेगा कि तुम ब्राह्मणों इसलिए मार रहा हूं, तो लोगों को महसूस होगा। कल आपने देखा किस तरह मेरी अपनी विधानसभा में लखनऊ उत्तर में कल रात में एक आशुतोष त्रिवेदी जी जो उसके दवाओं के विक्रेता थे, दवाओं की दुकान पे थे, उसमें गोली मार दी गई। जयसिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने गोली मारी और उसके बाद वहां से आराम से निकल गया। उसमें भी लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि सत्ताधारियों का वो था, सपोर्ट था, इसलिए वो भाग गया, और वो लड़का आशुतोष त्रिवेदी था। तो जब ऐसी भावना आती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, शासन प्रशासन रिएक्ट नहीं करता, कोई उसके घर नहीं जाता, उसकी सुध-बुध नहीं लेता। मैं तो रात में 2 बजे तक उसके घर था, मैं बैठा वहां पे, उसके घर पे पुलिस की सिक्योरिटी तक नहीं लगी थी। मैं बैठा, मैंने फोन किया, मैंने कहा जब तक सिक्योरिटी नहीं आएगी इसके घर की, वो लोग डरे हुए थे कि हमें भी गोली न मारते। मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरी टीम लेके वहां बैठा रात में 2 बजे पुलिस आई, तब हम लोग वहां से निकले। तो इन स्थितियों में निश्चित रूप से लोगों को लग रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए और इस परसेप्शन को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए काम करने चाहिए, जो कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं कर रही है। तो आपका